2024 में मोदी सरकार कभी नहीं आएगी। इंडिया गठबंधन जो तैयारी कर चुका है, अगर वो सफल रहा, विखंडन ना हुआ, तो इंडिया गठबंधन के तहत राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राहुल गांधी से एक ही डिमांड मैं करता हूं कि आप अपनी शादी यही भारत में कहीं न कहीं राज्य से, और मैं तो कहता हूं कि अमेठी अपना घर मानते हैं, तो अमेठी से किसी लड़की से शादी कर लीजिए। आप प्रधानमंत्री पर कुर्सी पर बैठने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जब तक नहीं करते हैं, साजिश के तौर पर जनता के बीच में शंका है, और उस शंके के दायरे में आपको जनता नकार रही है, क्योंकि आप छल कर सकते हैं, इसीलिए जनता आपको चाहती नहीं है। लेकिन आप शादी का प्रस्ताव हमारा मान लीजिए, आपको प्रधानमंत्री से कोई नहीं रोक पाएगा। वो परिवार निवेशक की हित की बात करता है, बर्ड्स एक्ट कानून की बात करता है, उसको मोदी सरकार में लागू नहीं किया जा रहा है। इसीलिए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार पूरे भारत में 350 जिलों में अपना सदस्य उतारेगी, अपना प्रत्याशी उतारेगी। इसलिए राहुल गांधी दो के बीच में तीसरी लड़ाई हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं 4 लाख आवेदन जो अमेठी में जमा हैं, वो कहीं निर्णायक न हो जाएं। ठगी पीड़ित जमाकर्ता का राष्ट्रीय निवेदक जो चुनाव लड़ने की तैयारी में है, वो कहीं सीट राहुल गांधी की खतरे में न कर दे और स्मृति ईरानी की सीट खतरे में न कर दे। इसीलिए मैं अपने संगठन की तैयारी में जुट गया हूं। 2024 में मोदी सरकार कभी नहीं आएगी। इंडिया गठबंधन जो तैयारी कर चुका है, अगर वो सफल रहा, विखंडन ना हुआ, तो इंडिया गठबंधन के तहत राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन एक विचार हमारा और है कि राहुल गांधी को जनता ये समझती है कि ये इटली लेकर सारा पैसा चले जाएंगे, इसीलिए इनकी सरकार को लाना नहीं चाहती है जनता। राहुल गांधी से एक ही डिमांड मैं करता हूं कि आप अपनी शादी यही भारत में कहीं न कहीं राज्य से, और मैं तो कहता हूं कि अमेठी अपना घर मानते हैं, तो अमेठी से किसी लड़की से शादी कर लीजिए। आप प्रधानमंत्री पर कुर्सी पर बैठने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जब तक नहीं करते हैं, साजिश के तौर पर जनता के बीच में शंका है, और उस शंके के दायरे में आपको जनता नकार रही है, क्योंकि आप छल कर सकते हैं, इसीलिए जनता आपको चाहती नहीं है। लेकिन आप शादी का प्रस्ताव हमारा मान लीजिए, आपको प्रधानमंत्री से कोई नहीं रोक पाएगा। और रही बात, आप कौन हम उनके शुभचिंतक हैं। वो राष्ट्रीय निवेदक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, मैं राहुल गांधी को उतना मानता हूं जितना मोदी को मानता हूं, हर पार्टी के नेताओं को मानता हूं। लेकिन एक ही दुखद समाचार है कि ठगी पीड़ितों की जो पीड़ा है, जो दुख दर्द है, जो चिट फंड कंपनियों को मोदी सरकार ने एक झटके में 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया, उस निवेश को वापस दिलाने के लिए बर्ड्स एक्ट कानून नहीं लागू कर रही है। इसीलिए मैं इनका विरोध करता हूं, और 350 जिलों में अपने प्रत्याशी उतारूंगा। निवेशक का मसीहा जिलाजीत पांडे। मोदी जी से इसलिए मैं नहीं सहमत हूं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने 5-10 ऐसे नेता हैं जो बनिया हैं, वो मोदी सरकार में, मोदी गुजरात के ही हैं, उनके हाथ में पूरा देश देना चाहते हैं। सारा पैसा गुजरातियों का हो जाएगा, तो और राज्य में क्या होगा? सारे जहां देखो वहां प्रत्याशी गुजरात से लाकर पटक देते हैं, जहां देखो ठेकेदार गुजरात से लाकर पटक देते हैं। 4 लाइन 6 लाइन एयरपोर्ट और ये रेल और ये जो भी है, सब अडानी को, मेहुल चोकसी को, नीरव मोदी को सब सौंप दे रहे हैं। उनको साजिश के तौर पर लंदन भेज देते हैं कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। राम मंदिर की मांग थी, चलो राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन राम से पहले परशुराम राम के ही रूप में जन्म लिए, और भगवान शिव ने उनको फरसा देकर परशुराम बना दिया। तो परशुराम का जन्म स्थान जो रायबरेली के सलवन जिला में है, अमेठी के लोकसभा क्षेत्र में है, उसका निर्माण कब होगा मोदी जी? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, योगी आदित्यनाथ से प्रश्न कर रहा हूं। आप
उस जमदग्नि जो जमदग्नि का कुंड है, जहाँ पर 125 लाख मन से हवन किया गया था जौ से, वही 125 बीघे की जमीन पर जो ताल है उनके नाम पर, वहीं पर परशुराम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। ये सलवन के जौदहा में पड़ता है।